स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो अबाउट प्रेगनेंसी के लिए कुछ टिप्स एंड हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एलोबरेट तरीके से। तो बिकॉज आजकल आप देख ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और कितने टाइम तक वेट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे भी हैव ऑलरेडी मेक अ इंडिविजुअल टॉपिक हर एक चीज़ पे, इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन एंड ऑल दिस स्टफ्स, बट टुगेदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा डिटेल के लिए अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी मेरा वीडियो जस्ट गो एंड चेक इट आउट देयर, वहाँ पे आपको डिटेल में थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेगनेंसी होने के लिए कुछ टिप्स। एक बेसिक जनरल आइडिया पे हम लोग फोकस करेंगे, इधर उधर के तामझाम नहीं लेना है। एक कहेंगे एक साइंटिफिक तरीके से, और ज़्यादा क्या खाना क्या नहीं खाना उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, बट इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमारे लिए क्या बेसिक नेसेसिटी है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है प्रेग्नेंट होने के लिए? फीमेल का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मेल का भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अगर फीमेल हेल्दी नहीं है, हेल्दी इन द सेंस क्या, अगर फीमेल हेल्दी मतलब अगर आपका कोई भी आपको इशू है, जस्ट लाइक अगर आपको थायराइड है उसका ट्रीटमेंट लें, अगर आपको बीपी हाई है तो भी आप उसका ट्रीटमेंट लें, अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आप उसका ट्रीटमेंट लें, और अदर कोई भी इश्यूज़ हैं तो उसका पहले ट्रीटमेंट लें, देन ट्राई करें कंसीव करने के लिए। और साथ में भी अगर आपको थायराइड है तो आप उसकी मेडिसिन के साथ साथ भी आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर थायराइड है आपको और अपने विदाउट मेडिसिन अगर आपने कंसीव कर लिया तो आपको मिसकैरेज और एबॉर्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले हमको हमारे शरीर को रेडी करना है, बॉडी को प्रिपेयर करना है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी डिस्कस करा, कोई भी इशू है नॉर्मल बेसिकली जो हमको दिखती हैं आजकल प्रॉब्लम्स, जैसे थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, प्लस आपको ओवेरियन सिस्ट है, प्लस बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनका पहले हमको सोल्यूशन करना है, देन कंसीव करेंगे। देखिए, अगर शुगर है तो ऑब्वियसली आप इसकी मेडिसिन लेके देन आप कंसीव कर सकते हैं। थायराइड की भी आप मेडिसिन के साथ साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको पीसीओएस एंड पीसीओडी है तो आप ओव्यूलेशन इंडक्शंस जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे भी आप कंसीव कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कंसीव नहीं कर सकते, आप हर चीज़ आजकल अवेलेबल है और तमाम तरह की मेडिसिन हैं उससे भी आप कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके ओवेरियन सिस्ट होते हैं, तो ओवेरियन सिस्ट बेसिकली दो टाइप, फॉलिकुलर जो घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं, डर्माटोइड सिस्ट होते हैं। जो घुल जाते हैं वो इतना इशू नहीं करते हैं, जो डर्माटोइड सिस्ट होते हैं उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ बेटर रादर देन आप घरेलू इलाज करें। ठीक है, और साथ ही साथ तो ये बेसिकली हमको किस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारी कोई भी बॉडी में इशू चल रहा है तो उसको हमको पहले ठीक करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी प्रॉब्लम्स की। सेकेंड चीज़ क्या आती है कि हमारी वी आर टॉकिंग नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि फीमेल्स का। ठीक है, लेटर ऑन वी आर डिस्कस अबाउट कि मेल में भी कितने तरीके के इशू आते हैं। तो फीमेल का क्या हमने डिस्कस कर लिया, कुछ डिजीज़ के बारे में जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं आजकल, तो हमको इसमें भी किस तरीके का ध्यान रखना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली फीमेल का। अब हम बात करेंगे कि एज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। आप सभी जानते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिक्रीज होने लगती है। तो हर एक इंडिविजुअल का अपना प्रायोरिटी होती है, अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, बट इट्स बेटर टू गो विद द के हम लोग सोचेंगे 35 से पहले अगर कंसीव कर लिया जाता है तो बेटर है, और 35 के बाद भी कंसीव कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऐसा नहीं है कि हम जल्दी से जल्दी कंसीव कर लें, ऐसा नहीं है, बट एक कहेंगे कि अपनी प्रायोरिटी के अनुसार प्राइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है, कोई फैमिली का सपोर्ट देखता है, तो तमाम तरीके की चीज़ें होती है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपने देखना है कि आपका किस तरीके की प्रायोरिटी है। उसके बाद आप चाहें आपको 35 के पहले एज जो होती है उसके पहले ही कंसीव करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है कि एज हम लोग सोचते हैं कि यार कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लेंगे, अरे नहीं यार चलो 2 साल बाद करते हैं, अभी अपने करियर पर फोकस करते हैं। बट इस चीज़ को हम भूल जाते हैं कि हमारी एज भी बढ़ रही है, हमको लगता है जैसे हम पहले थे वैसी अभी, बट ऐसा नहीं होता। हम जैसे पहले थे वैसा अभी बहुत सारे शरीर में बहुत सारे तमाम तरीके के चेंजेस आ गए हैं, प्लस एग की जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी वो भी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। मेल के लिए भी सेम है, वैसा नहीं कि फीमेल के ऊपर ही सारा फोकस करें, मेल में भी जितने इश्यूज़ होते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है ताकि जो स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी वो डिक्रीज़ ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ एज बढ़ने के साथ साथ मेल के भी स्पर्म एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिक्रीज़ होती है। तो इस चीज़ पे भी हमको फोकस करना है कि आपके पार्टनर का भी एज ग्रेजुअली जो है डिक्रीज़ हो, जो बढ़ती जा रही है, एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे इसका असर पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने ऊपर भी ध्यान रखिए, अपने पार्टनर के, दोनों ऑब्वियसली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हुई। तीसरी चीज़ आती है आपका वेट।
अब हम लोग सोचते हैं यार हम बहुत पतले हो जाएं तो हम आराम से कंसीव कर लेंगे, बट इट्स नॉट गुड। अगर आप बहुत ज़्यादा थिन रहते हैं, अंडरवेट रहते हैं, तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, बिकॉज आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और साथ ही साथ आपका ओव्यूलेशन पे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट अफेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो भी आपको जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि मोटापा, हाउ डज मोटापा अफेक्ट योर प्रेगनेंसी, तो जस्ट एक बार आप जाके देखिएगा, आपको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो हमको एकदम थिन नहीं होना है और एकदम बल्कि भी नहीं होना है। बीएमआई के अनुसार, अब ऐसा नहीं है कि आप दिखते पतले और आपका वजन ज़्यादा है तो आप सोचें यार मैं मोटी कैसे हूँ। किसी किसी की बोन्स भी हैवी होती हैं, जरूरी थोड़ी जो दिखे उसका ही वेट है। तो वेट में तमाम तरह के इश्यूज होते हैं, बट अपना बीएमआई आप कैलकुलेट करिए, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका एज हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना है, ठीक है। तो उस पर भी आपको थोड़ा फोकस करना है। अगर हैवी है तो थोड़ा सा ग्रेजुअली एक्सरसाइज करिए, इट विल रिड्यूस। और एक कहेंगे कि एक हेल्दी वेट मेंटेन करें प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। बिकॉज प्रेगनेंसी में तो ऑलरेडी वेट जो आपका इंक्रीज होता है तो आपको और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, घुटने वगैरह में पेन हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे, बहुत सारी महिलाएं जो ट्राई कर रही हैं, सीरियसली उनको अनअवेयर रहते हैं ओव्यूलेशन पीरियड से। वैसे सबको पता रहता है कि अगर आप पीरियड के बाद रिलेशन बनाते हैं तो आप प्रेग्नेंट होते हो, तो ओव्यूलेशन एक मेन रोल अदा करता है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो ओव्यूलेशन का ध्यान रखना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओव्यूलेशन पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो एक बार जाके जरूर चेक इट आउट करिएगा। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ओव्यूलेशन को क्यों इतना महत्व दिया जाता है। बिकॉज ओव्यूलेशन के दौरान ही आपका एग जो है ओवरी से रिलीज होता है, और जो एग होता है वो हमारे फीमेल के शरीर में 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है जीवित, ठीक है। तो आप ओव्यूलेशन से पहले अगर रिलेशन बनाते हैं 2 दिन पहले, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस आपके प्रेगनेंसी के बढ़ जाते हैं। बिकॉज जो मेल का शुक्राणु होता है वो फीमेल के शरीर में 5 दिन तक जीवित रहता है। तो अगर ओव्यूलेशन से पहले आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी पीरियड साइकिल कितनी है। आपकी पीरियड साइकिल आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। जो आपके पीरियड स्टार्टिंग होता है, जैसे मेरा मानिए फर्स्ट डे से आपका स्टार्टिंग होता है पीरियड, तो नेक्स्ट आपको पीरियड जिस दिन भी आएंगे वो पूरे डेज आप काउंट करिए, उससे पता लगेगा कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो 14th डे पे ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जो ओव्यूलेशन है वो 12 से लेकर 17 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है, वेरी करता है। हम लोग एस्टिमेशन लगाते हैं कि 14th डे पे होता है, बट ये हर इंडिविजुअल में वेरी करता है और हर महिला का प्रेगनेंसी जो पीरियड साइकिल है उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी जितनी भी लेंथ की पीरियड साइकिल है उसमें से -14 डेज कर दीजिए, आपको अपना ओव्यूलेशन डेट जो है पता लग जाएगा। तो हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है हमारा ओव्यूलेशन पीरियड कब है, और ओव्यूलेशन के दौरान उससे पहले आप रिलेशन बनाएं, उसमें आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओव्यूलेशन किट भी होती है डिटेक्शन के लिए, और साथ ही फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी होती है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि जो है एग कब रिलीज़ हो रहा है और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर जो महिलाएं एक्सरसाइजेस करती हैं, विगरेस एक्सरसाइज नहीं करना है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। रिलेशन नहीं बनाना है इम्प्लांटेशन, उस पर वीडियो बनाया है। इस चीज़ का आपको बेसिकली ध्यान रखा होता है। और प्रेगनेंसी से पहले हमको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स प्लस विटामिन सप्लीमेंट्स प्लस जितने भी डेफिशिएंसी यू कैन से आयरन सप्लीमेंट्स, ये सब लेने स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी रह सके, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कितने तरीके की चीज़ों का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके से हम बहुत जल्दी आराम से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा है उनका थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड जिन्होंने नहीं करा वो भी कर दीजिए, ताकि हमारी स्टे पेन फ्री हेल्दी का आप मेंबर बने, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर